कि ऑरल सेक्स आखिर होता क्या है। क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें हम अपने पार्टनर को सेक्सुअली प्लेजर दे रहे हैं अपने माउथ का, टंग का, टीथ का यूज करके, यानी कि हम उसके जेनिट एरियाज को अपने माउथ के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपने मुंह से उसको लिक करना, चाटना, किस करना या कुछ इस तरीके का सेंसेशन क्रिएट करना जिससे कि उनको प्लेजरेबल फील हो। ये मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं। मेल पार्टनर अपनी फीमेल के ऊपर और फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के ऊपर। ये फोर प्ले का ही एक पार्ट रहता है। जैसे कि मेन सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, या बहुत सारे कपल जैसे कुछ स्पाइस अप करना चाहते हैं, अब मेन सेक्सुअल एक्टिविटी से हट के कुछ करना चाहते हैं, तो तब ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। और किसी भी दूसरी सेक्सुअल एक्टिविटी की तरह इसमें भी कुछ पोटेंशियल रिस्क हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहला तो आपको ऑरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमड या एचपीवी ऐसे वायरस हैं जो आपको लग सकते हैं आपके माउथ के अराउंड। और अगर किसी को एचआईवी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन है, वो भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑरल सेक्स के दौरान आपको ऐसा लगता होगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सिर्फ प्रॉपर सेक्स करने से ही ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एचआईवी है, अगर कोई इफेक्टेड पर्सन है तो वो आपको ऑरल सेक्स के दौरान भी अपना वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है। सो ये सारे इन्फेक्शंस आपको लग सकते हैं। अब दूसरा, आपको डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपके टूथ का डैमेज हो जाना, या फिर जो गम्स हैं आपके, जहाँ पे दांत जुड़े होते हैं, मसूड़े, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना। ये सब तब होता है जब ऑरल सेक्स के दौरान आप बहुत ज़्यादा रफ हैं और बहुत ज़्यादा एकदम हार्श एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके दांत और गम्स खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके मुंह में अल्सर हो जाना, मुंह में छाले हो जाना। ये सब भी हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से और एलर्जी की वजह से। एलर्जिक कोई रिएक्शन हो जाए आपके मुंह में, इसकी वजह से सेम वे में आपके मुंह के अराउंड अंदर आप थोड़ी सी नमने फील करो, अपनी टंग पे नमने फील करो, ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको थी थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले का इन्फेक्शन लग सकता है। आप चोक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल का मन नहीं करता है, वो बस ट्राई करने के लिए करती हैं। मेल पार्टनर बार बार उनसे ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं आपको करना है, करना है, और ज़बरदस्ती उनके मुंह के अंदर अपने मेल पार्ट को घुसाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको चौक भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप सीमन को स्लो करते हो, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर वो मेल का डिस्चार्ज या फीमेल का डिस्चार्ज जैसे मेल हैं, तो वो अगर उनके मुंह में चला गया तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम है। देखिए, एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती। और ये जैसे आपने अपने मुंह में लिया और जैसे हम कुछ भी अपने मुंह के अंदर खाते हैं तो वो जैसे हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाता है। जब हम वॉशरूम में जाके यूरिन पास करते हैं या पोटी करते हैं तो उसमें जैसे निकल जाता है, वैसे ही ये निकल जाता है। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कुछ लोगों का अपसेट हो जाए स्टमक, इससे जैसे कि पेट थोड़ा सा ख़राब वो फील करें, डाइजेस्ट ना हो पाए। मतलब ऑब्वियसली ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसे आप खा सकते हो, तो डाइजेशन का इशू हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट बहुत ही गंदा लग सकता है, उनको अगेन इसमें भी चौक हो सकता है। कई बार मेल पार्टनर का बहुत ज़्यादा एकदम से डिस्चार्ज आता है और विदाउट इन्फॉर्मेशन एकदम से आ गया तो वो भी चौक कर सकता है आपके गले को। तो ये सारे कुछ फिज़िकल ऐसी चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ इमोशनल चीज़ें भी होती हैं। हर चीज़ फिज़िकली दिखने वाली नहीं होती है। कई बार इमोशनली भी आप बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इसके फेस करते हो। आइए उस पर बात करते हैं। पहला तो है गिल्ट और शेम, यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों तो खैर सेक्स करते टाइम भी ऐसा ही फील होता है, लेकिन वो इस ऐड में आ जाते हैं कि अरे सब तो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपस में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कपल में कि नहीं, हमने शादी करी है, हमें अपने वंश को आगे बढ़ना है, बच्चे पैदा करने हैं, इसलिए ये करना ही पड़ेगा। और किसी फीमेल को अगर इसमें शर्म महसूस होती है, गिल्ट फील होता है, तो वह कहीं ना कहीं अपने आप को समझा लेती है। दूसरी फीमेल्स के साथ भी डिस्कस अगर करती है तो वो भी कहते हैं कि हाँ भाई ये तो सब करते हैं। वहीं ऑरल सेक्स ऐसा है कि शायद हर कपल ये ना करता हो, शायद वो किसी और के साथ डिस्कस भी ना कर पाए कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसा करने को बोल रहा है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, लड़का लड़की दोनों की।
लेकिन क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, देखो, और लड़कियां जो हैं वो इतनी ओपन नहीं है। मैं स्पेशली यहाँ पे स्मॉल टाउन की बात कर रही हूँ, बड़े बड़े शहरों में तो आजकल खैर बहुत ज़्यादा ओपननेस आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। जितना अभी बात नहीं होता इन सब के बारे में, सेक्स वगैरह के बारे में, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको नहीं पता है चीज़ें, और स्पेशली इस तरीके की चीज़ें अगर कोई उनका पार्टनर उनसे करने को कहता है तो ऑब्वियसली हो सकता है वो थोड़ा सा वियर्ड फील करें या गिल्ट फील करें कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या ही कर रही हूँ, और क्या कोई और भी करता है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में चलती रहती हैं जिसकी वजह से हो सकता है उनके परफॉर्मेंस पे या आपस में कपल के बीच में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसकी वजह से आ सकती है। फिर दूसरा आता है परफॉर्मेंस प्रेशर। अब जो चीज़ आपने कभी करी नहीं, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, अगर पति आपको दिखा रहा है कि पोन वगैरह में कि देखो ऐसे करते हैं, तो जिस वे में पोन में परफॉर्म किया जाता है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ या जिस ओपननेस के साथ, वो हर कपल के बीच में क्रिएट इतनी जल्दी नहीं होती है। शायद उसको बहुत साल लग जाते हैं क्रिएट होने में, एक दूसरे के साथ इतना ओपन होने में। और अगर कोई हस्बैंड फॉर एग्जांपल जिद करता है अपनी वाइफ के साथ में कि नहीं ऐसा ही करना है, तो एक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस प्रेशर होता है अंदर से कि पता नहीं मैं ऐसे कर पाऊंगी या नहीं। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर रहे हो। मतलब अगर कुछ भी आप करते हो ना, हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में कुछ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो दोनों के लिए होती है, दोनों उसमें इक्वल पार्टिसिपेट करें, दोनों उसके लिए एक्साइटेड रहे, दोनों उसको एंजॉय करें। अब एक इंसान उसको एज अ सज़ा के तौर पे, या मेरा पार्टनर मुझे ज़बरदस्ती कर रहा है जस्ट बिकॉज मैं इसको चुप करा दूं करके, ये मेरा सर ना खाए, ये मुझे ज़बरदस्ती ना करे, तो उस सब को करने के लिए अगर बस आप कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लमैटिक होता है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी आने लगता है कि इट्स नॉट राइट, और ये कैसा रिश्ता है हमारा, आई एम नॉट हैप्पी। तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें इससे जुड़ जाती हैं। तीसरा आता है कि STTI का डर रहता है ऑब्वियसली, कि मेरे पार्टनर से मुझे कोई STTI ट्रांसफ़र ना हो जाए। ऐसा वहाँ होता है जहाँ पे आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है कि कहीं ये और कहीं भी इसका तो नहीं है, या आपके खुद के मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो ऐसा शायद शादी से पहले वाले जो कपल हैं जो मल्टीपल कैजुअल सेक्स करते हैं, उनके टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको STTI का डर हो। अब बात करते हैं कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस करे, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो, अब इनके साथ आप कैसे डील करोगे, कैसे सेफली आप ओरल सेक्स को परफॉर्म करोगे। सबसे पहला तो ये कि कंडम्स यूज़ करो, और डेंटल डैम भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी ओरल सेक्स के लिए होते हैं। ओरल सेक्स के लिए अलग से कंडोम्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि होते हैं फ्लेवर वाले कंडोम, क्योंकि लेटेक्स से बना होता है कंडोम, और ऑब्वियसली उसमें एक अजीब सी रबर जैसी स्मेल होती है, तो आपका पार्टनर ओरल नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ऐसे में तो इसीलिए जो फ्लेवर वाले कंडम हैं वो ओरल सेक्स के लिए ही बनाए गए हैं। तो अलग अलग इस तरीके का फ्लेवर उसमें डाला गया है जिससे कि आप ईजिली ऑयल सेक्स परफॉर्म कर पाओ, और डेंटल डैम भी होते हैं तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर हस्बैंड वाइफ ये परफॉर्म कर रहे हैं और वो इस तरीके के प्रिकॉशन नहीं यूज़ करना चाहते, कहीं ना कहीं उन्हें अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है, उन्हें पता है कि मेरा कोई और पार्टनर नहीं है, मेरे पार्टनर का कोई और पार्टनर नहीं है, हम सिर्फ दोनों एक दूसरे के साथ ही करते हैं, हमें कोई STTI या STD नहीं है। आप अपना रेगुलर टेस्ट करा सकते हो उसको चेक करने के लिए। तो ऐसे में आप प्रोटेक्शन अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अच्छा ओरल हाइजीन फॉलो करें, और अपने जेनिटर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके क्लीन करके रखिए। हाइजीन के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं, आपको साफ़ सफाई कैसे करनी है, कैसे वॉश करना है, कैसे हेयर रिमूव करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जायस बी बोल्ड प्लेलिस्ट है पूरी, उसको चेक कर लीजिए। तो अच्छे से अपना क्लीनलीनेस बना के रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने मुंह का हाइजीन मेंटेन कीजिए, जैसे कि आप 2 बार ब्रश कर सकते हैं, फ्लॉस कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं अपने मुंह को। जो माउथ वॉश वगैरह आते हैं उससे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के पहले और बाद में दोनों में ही आप अपने जेनिटल और जो माउथ से परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों ही लोग अपना अपना चीज़ें क्लीन कर लीजिए, पहले भी और बाद में भी। तो थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखिए।
आप तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, उनसे खुल के बात कीजिए, आप क्या चाहते हो उनसे, वो क्या चाहते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपस में बात करके आप इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉर्मल हो सकते हो। और जितना आप रूम दोगे अपने पार्टनर को भी बोलने का, उनकी चीज़ें सुनने का, उतना ही ज़्यादा आप दोनों इस चीज़ में खुल के एंजॉय कर पाओगे दोनों ही तरफ से। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी लो रिस्क एक्टिविटी। जितना ज़्यादा रिस्क वजाइनल सेक्स में या फिर एनल सेक्स में होता है, उतना कंपैरेटिव इसमें इतना नहीं होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। लेकिन अगेन हमें हमेशा अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना चाहिए, अपने पार्टनर की सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्लीनलीनेस हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, कोई और सिम्टम्स आपको देखने को मिले, कुछ अनयूजुअल सा आप फील करो, तो अपने डॉक्टर के पास जाके आप तुरंत कंसल्ट करो। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आई होप आपको इससे जो जानकारी मिली वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।